8. अथर्व अच्छा भला मन ही मन में श्रेया से शादी की शहनाइयां सुनता हुआ होशियारपुर से जलंधर जा रहा था। वो मामा के हॉस्पिटल पहुंच भी गया था कि उसकी पुरानी क्लाइंट रानी ने उसे जबरदस्ती बुला लिया। अगर आप रानी को भूल रहे हैं तो मैं याद दिला दूं कि ये अथर्व की लाइफ में आई फर्स्ट एंड लास्ट लेडी थी, जिसके साथ अथर्व ने कई रातें गुजारी थी, पर किया कुछ भी नहीं था। करना तो छोड़ो, अथर्व ने उसे बिना कपड़ों के देखा भी नहीं था। इसके पीछे 2 रीजन थे। पहला बड़ा रीजन ये था कि रानी असेक्सुअल थी, उसको किसी के भी साथ इंटीमेट होने का मन ही नहीं करता था। वो अथर्व को अपनी बातें सुनाने के लिए, अपना अकेलापन दूर करने के लिए बुलाती थी। ये बड़ा रीजन था। लेकिन दूसरा और इम्पोर्टेंट रीजन ये भी था कि अथर्व को रानी में इंटरेस्ट नहीं था। रानी की एज और उसके लुक उसे किसी रिस्पेक्टेड आंटी जैसी लगती थी, लेकिन अब वो ही आंटी आज अथर्व के घुटनों के पास बैठकर अपने दोनों जुपिटर्स दिखा रही थी। अरे नहीं, क्या कर रही हो आप तो कर नहीं पाती ना कुछ। वो कल तक था, आज नहीं। आज तो हम सब कुछ करना चाहते हैं। फाइनली आई एम फीलिंग इट। अरे वेट, आज मैं नहीं करना चाहता था। रिमेम्बर, कंसेंट मैटर्स। ओ छोड़ो भी तुम्हारा कंसेंट। 1000 रुपए ज्यादा ले लेना। रानी अथर्व की पैंट खोलने लगी। अथर्व ने उसे दोनों हाथों से रोक दिया। अरे नहीं, प्लीज बात को समझिए। मैं वो 1000-2000 में बिकने वालों में से नहीं रहा। देखो, अब तुम हमारी तौहीन कर रहे हो। अरे नहीं, मुझे नहीं पता कि ये क्या होती है और इसे करते कैसे हैं। पर प्लीज मेरी बात मानिए और साड़ी से खुद को कवर कीजिए प्लीज। अथर्व के प्लीज को साइड में रख रानी ने उसकी पैंट के मेन पॉइंट पर हाथ लगाया तो ऐसे मुस्कुराई जैसे जैकपॉट लग गया हो। अच्छा जी, मुंह में नाना और पैंट में हाँ। तुम्हारे ये छोटे जनाब तो तुम्हारी बात ही नहीं मान रहे। हाँ, वो तो ऐसा कुछ देखकर बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना। तो तुम क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे? एडवांस चाहिए? नहीं, मुझे जाने की आज्ञा चाहिए, और वो भी हिंदी में। अचानक रानी भड़क गई। फक यू। उसने पैंट के ऊपर से अथर्व का अली बाबा इतनी जोर से दबाया कि अथर्व की चीख निकल गई। What nonsense! ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकती हो तुम? अरे यार, जबरदस्ती ना करनी पड़े इसीलिए बोल रहे हैं तब से। मान जाओ, प्ले विद मी। अंदर से अथर्व सब कुछ करना चाहता था, पर अभी सुबह सुबह श्रेया से शादी करने की बात उठी थी, इसलिए वो खुद से प्रॉमिस कर चुका था कि वो अब जो भी कुछ करेगा वो श्रेया के साथ ही करेगा। स्वीटी के साथ जो रात में हुआ था उसे अथर्व हैवी ड्रिंकिंग का असर मान रहा था। हालांकि उसी रात के सेक्स की वजह से अथर्व अभी इतना कंट्रोल भी कर पा रहा था, लेकिन रानी उसके कंट्रोल को तोड़ फोड़ कर उसकी इज्जत लूटने में लगी थी। इससे बचने का एक ही तरीका था, रानी को बातों में लगाना। अच्छा सुनो ना, पहले ये तो बताओ कि आप अचानक रॉयल प्रिंसेस ऑफ राजस्थान से ये डायरेक्ट सनी लियोनी कैसे बन गई? रानी 2 कदम पीछे हटी। उसने अपना पल्लू वापस कंधे पर लिया तो अथर्व की सांस में सांस आई। वो अर्थ ग्लोब्स को देखते ही परेशान हो जाता था। यहाँ तो जुपिटर साइज ग्लोब्स थे। रानी आराम से उस सोफे पर उसके साथ बैठी और फिर अथर्व की गोद में अपना सर रख दिया। पिछले हफ्ते हम रात में टीवी पर एक विज्ञापन देख रहे थे। लेकिन टीवी पर तो कोई प्रोग्राम देखते हैं ना, सिर्फ एड्स कौन देखता है? कोई नहीं, हम भी नहीं देखते अगर हमारी नजर एक अनोखे प्रोडक्ट पर नहीं जाती। अच्छा, कैसा अनोखा प्रोडक्ट? रानी ने गोद में लेटे लेटे ही हाथ बढ़ाकर सेंटर टेबल के नीचे से एक ब्राउन डब्बा निकाला। डब्बा ऑलरेडी खुला हुआ था। उसमें से उसने पिंक कलर की एक छोटी सी डंडी निकाली जो आगे से पतली थी और पीछे से थोड़ी मोटी थी। उसके एंड पर एक बटन दबाकर रानी ने अथर्व के हाथ से लगाया। वो छोटी सी 6 इंच की स्टिक वाइब्रेट कर रही थी। अथर्व के हाथ पर गुदगुदी होने लगी। ओह, अच्छा, तो ये मंगवाया है आपने? मुझे नहीं पता था कि इंडिया में भी वाइब्रेटर मिलने लगे हैं। मसाजर, इसे मसाजर कहते हैं। हाँ, मतलब जो भी कहते हैं। जब इससे आपका काम बन गया तो आपने मुझे क्यों जबरदस्ती बुला लिया? पूरी बात सुनो। ये हमें लास्ट वीक ऑनलाइन दिखा था। इसकी डिलीवरी में 1 हफ्ते का टाइम दिख रहा था, तो हम ऑर्डर करके इंतजार करने लगे। अब इस इंतजार में हमने जितनी भी अच्छी रोमांटिक फिल्में थीं, सब देख डाली।
एक से बढ़कर एक एरोटिका जांच ली और बेसब्री से इस मसाजर का वेट करने लगे। ओह अच्छा, फिर कल रात ही आया, हमने इसको यूज करना शुरू किया और मजा आ गया है ना? नहीं, हमें कुछ फील ही नहीं हुआ। है? साला फॉल्टी प्रोडक्ट है क्या? रिटर्न मार देती। नहीं ना, ये बहुत काम का प्रोडक्ट है, इसकी वजह से हमारा डर निकल गया। हमने यूज तो किया पर हमें वैसा कुछ फील नहीं हुआ जैसा वीडियोस में देखा था। तब हमें सुबह सुबह तुम्हारी याद आई। हमने जो इस नन्हे से डिवाइस के साथ किया है ना, वो तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। तुम्हें फील करना है। अब नखरे छोड़ो ना अथर्व, प्लीज। रानी फिर शुरू हो गई। उसने अथर्व की पैंट खोलनी शुरू कर दी। अथर्व उसको रोकने की फिर कोशिश करने लगा, पर सही मायने में उसे रानी से ज्यादा खुद को रोकना पड़ रहा था। अथर्व जैसा सुपर ठरकी लड़का जो एक लंबे समय तक इरेक्शन प्रॉब्लम से परेशान था, वो अब चाह कर भी कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे श्रेया के साथ शादी करनी थी। लेकिन रानी उसकी लेने में लगी थी। अरे नहीं रानी, प्लीज प्लीज नहीं, समझो ना। अरे कहा ना, रुको रुको रुको। तुम जो कहोगे दूंगी। तुम्हारे मामा का पूरा ट्रीटमेंट मेरी तरफ से। नाउ फक मी प्लीज। अथर्व सोफे से उठा तो रानी ने उसकी टी शर्ट पकड़ ली। अरे अरे अरे, टी शर्ट फट जाएगी। रानी ने उसका एक हाथ जबरदस्ती अपने सीने पर रख लिया। अथर्व तो फिर भी जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसका हरामी हाथ कैसे कंट्रोल करता, वो स्टार्ट हो गया। रानी रिलैक्स होने लगी। उसने टी शर्ट छोड़ दी, पर अगले ही सेकंड अथर्व को रियलाइज हुआ कि उसे ये सब अब और नहीं करना था। वो फिर भागा, पर पैंट खुली होने की वजह से वहीं गिर गया। रानी उसके ऊपर आने ही वाली थी कि अथर्व फिर उठकर भागने को हुआ कि रानी ने उसकी टी शर्ट पकड़ ली। अथर्व की शर्ट फट गई। अथर्व फिर भी ना रुका, वो फटे कपड़ों में ही दरवाजे की तरफ गया। अथर्व, अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी बाहर रखा ना, तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। अथर्व रुका, उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर अपनी पैंट ऊपर की, जिप बंद की, बेल्ट लगाई और बड़ी स्टाइल से बोला, पहले अपनी जिंदगी तो आसान कर लो रानी आंटी, फिर टाइम बचे तो मेरी मुश्किल करना, ठीक है? आई बड़ी। यू बास्टर्ड! आगे की गालियां सुनने से पहले ही अथर्व गेट खोलकर भाग गया। उधर जलंधर में अथर्व रानी के घर से भाग रहा था और इधर श्रेया मेरे घर में घुस रही थी। मैं तृप्ति को साथ लिए जैसे तैसे अपने घर पहुंचा ही था कि मुझे गेट पर ही श्रेया खड़ी दिख गई। मैंने तृप्ति को 1 2 का 4 होने के लिए कहा और खुद श्रेया के साथ घर आ गया। यार तू मुझे वहाँ आंटियों के बीच में छोड़कर क्यों आ गया? बड़ी मुश्किल से निकली हूँ मैं वहां से निकला नहीं, निकाला गया था। सुनीता आंटी ने देख लिया कि मैं कान लगा के उनकी बातें सुन रहा हूँ। एनीवेज, तू यहाँ क्यों आई? मुझे बुला लेती ना बाहर। यार बाहर भटक भटक के थक गई हूँ। फिर मुझे पता था कि जब तेरी मम्मी वहाँ है, पापा ऑफिस हैं, तो घर पे वैसे भी कोई नहीं होगा, तो यहाँ आ गई। तुझे प्रॉब्लम है? अरे नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। प्रॉब्लम बस ये है कि अथर्व तुझसे शादी करना चाहता है। What? मैंने अथर्व और अपनी कन्वर्सेशन उसको सुना दी। वो माथा पकड़ के सोफे पर बैठ गई। ये तो बहुत बड़ा मिस एडवेंचर हो गया यार। तुझे जल्दी क्या थी उसे बताने की? देख, उससे सुनीता आंटी से पता चलता तो वो मेरी बहुत बुरी बैंड बजाता। फिर मुझे तो लगा कि साला शादी जैसी जिम्मेदारी वाली बात सुनकर खुद ही घबरा जाएगा और अपनी मम्मी से झगड़ा करेगा, पर वो तो साला तेरे लिए बिल्कुल चेंज होने को राजी है। माई फुट, कोई चेंज नहीं होगा वो। आई एम श्योर कि कल रात भी किसी लड़की के साथ रहा होगा और आज फिर किसी लड़की के साथ सोएगा। आफ्टर मैरिज भी यही सब करेगा, और अगर पकड़ा गया ना तो उसका वो डिफेंस सिस्टम है ना, सार्टरायोसिस, उसका नाम लेकर सॉरी सॉरी कहने लगेगा। नो वे, आई कांट मैरी हिम। आई नो, बट तू भूल रही है कि एक और लड़का है जो तेरे साथ रहने के सपने देख रहा है। श्रेया मेरी तरफ देखकर स्माइल करने लगी। उसे लगा मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अक्षत की बात कर रहा हूँ, तेरा लेटेस्ट बॉयफ्रेंड। तुझे उसको क्लियर कर देना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल शट अप। लेटेस्ट बॉयफ्रेंड क्या होता है? मेरे 10 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं क्या? अथर्व के बाद बस यही है। मेरी हंसी निकल गई। You disgusting piece of meat! तू ऐसे कैसे हंस सकता है यार?
You know what? तू भी अपने दोस्त जैसे ही होता जा रहा है। तू बैठ यहीं, मैं जा रही हूँ। वो सच में उठी और बाहर जाने लगी। नहीं श्रेया, प्लीज रुकना, मेरा वो मतलब नहीं था। आई रियली लाइक आवर बॉन्डिंग। पर श्रेया नहीं रुकी, वो अपनी कार में बैठी और चल दी। श्रेया अभी थोड़ी दूर ही निकली थी कि अथर्व का कॉल आ गया। बाद में बात करती हूँ अथर्व। आई एम नॉट इन द मूड नाउ। अरे, I will make your mood, darling. Congratulations. अथर्व कहा ना अभी मूड नहीं है। अरे पर क्यों नहीं? What's wrong? क्या हम रीस्टार्ट नहीं कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते। I don't want to give you any reason. But I want a valid reason यार। तुम्हें पता है, मैं अभी तुम्हारे लिए अपने सैटराइसिस को साइड में रखकर भागा हूँ। अथर्व ने एक सांस में रानी की कहानी श्रेया को सुना दी। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रेया, प्लीज यार, आई नो कि आई एम बेवकूफ, ठरकी एंड नॉट भरोसे के लायक, बट मुझे एक मौका तो दो प्लीज। नहीं दे सकती। क्या? क्यों? गॉड डैम इट, व्हाई? क्यों नहीं दे सकती तुम? Because I'm in love with someone. क्या? क्या बोला तूने? कौन है वो मदर?